नाम जिस तरीके से है, किस तरीके का किरदार होगा, क्या है, पहले तो बताइए और हमें। भूत पूर्वा एक बहुत प्यारी सी कहानी है भूत और पूर्वा के बारे में। ओके। पूर्वा एक लड़का है जिसकी फ्रेंडशिप एक भूत से हो जाती है, और ये भूत को एक लड़की से प्यार है जो जिसका किरदार मैं प्ले कर रही हूँ। मेरा नाम है एंजेलिना यादव। इसमें छोटी शहर की लड़की है, बड़ी फायरी सी लड़की है, उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है, कोई उसे पंगा नहीं ले सकता, वो बड़ी सीरियस टाइप की लड़की है। लेकिन ये भूत उसे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो उसे अच्छा, मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगी फिर कहानी ख़राब हो जाएगी। बट इतनी स्वीट और इंड्योरिंग कहानी है। इसे जब मैं ऑडिशन में सेलेक्ट हो गई तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई, बिकॉज आई इट्स अ वेरी स्वीट कैरेक्टर विच आई डोंट थिंक आई हैव सीन इन द रीसेंट टाइम्स। और हॉरर कॉमेडी आजकल चल रही है बहुत, वो जॉनर के लिए ये बहुत स्वीट कहानी है। ओके। भूत से प्यार, सुनते ही कुछ अलग सा फील होता है। हाँ। तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट था जब मेरे लिए आप ये डिफ़िकल्ट नहीं रोल था, पे क्योंकि थे? मैं तो नहीं देख सकती भूत को मुझसे प्यार है उसमें। ओके। बट आई डोंट वांट टू से मच अबाउट द स्टोरी, बिकॉज आई एम जस्ट स्कैर्ड दैट आई स्पॉइल द मतलब कहानी में गड़बड़ हो जाएगी, तो वो थोड़ा सा सस्पेंस रखने के लिए, क्योंकि बस 10 एपिसोड्स की कहानी है। तो आई थिंक इफ़ आई से मोर अबाउट इट, बट हाँ, इतना है कि भूत को मेरे से प्यार है। चलिए ठीक है, स्पॉइलर ना देते हुए जी। आप हमें इसके बारे में थोड़ा सा और बता दें, अपने कैरेक्टर के बारे में। हाँ, तो एंजेलिना यादव करके एक लड़की है, अपनी मम्मी और बुआ जी के साथ घर पे रहती है। वो आई थिंक कि कहीं ना कहीं उसे प्यार की ज़रूरत है, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं है, और लेकिन वो दिखाना नहीं चाहती। वो दिखाना चाहती कि वो बड़ी स्ट्रांग है और उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। तो वो थोड़ा सा फसाड बना के घूमती रहती है हर जगह, और फिर स्लोली स्लोली जैसे कहानी बढ़ती है पता लगता है कि एक्चुअली वो सबके जैसे ही है, उसे भी प्यार की ज़रूरत है, और बस वो दिखाती नहीं है। उसे लगता है कि नहीं, मैं नहीं, मतलब उसके अबव नहीं जा सकी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो कहा मेरा जो जर्नी है कैरेक्टर का वो ये है, और फिर इवेंचुअली वो सॉफ्ट हो ही जाती है टुवर्ड्स द एंड। ओके। हॉरर कॉमेडी है, तो कॉमेडी कितनी होती थी सेट्स पे जब आप काम करते बहुत थे? ही ज़्यादा। जो जो हमारे डायरेक्टर है जीशान सर, वो तो एक इंसाइक्लोपीडिया है कॉमेडी के। मैं तो रोज़ कहती थी ही कैन राइट वन कॉमेडी बुक और कॉमेडी स्क्रिप्ट एवरी डे। अगर उनको चिल्लाना भी है किसी के ऊपर, वो चिल्लाते वक्त भी कुछ जोक क्रैक करेंगे। आई डोंट नो हाउ इट्स लाइक ही इज़ टैलेंटेड टू अ होल न्यू लेवल इन द कॉमेडी एस्पेक्ट। कुछ भी जो भी निकलता है उनके मुंह से, अगर वो पानी भी मंगा रहे हैं वो भी कुछ फ़नी तरीके में बोलेंगे। तो दिस शूट हैज़ बिन सो मच फन। आई हैव लाइक गॉन मैड लाफिंग। और मेरे मेरे जो दो को एक्टर्स भी हैं, हमारे बीच कुछ ऐसा कंपटीशन ऐसा कुछ नहीं था जो यूजुअली एक्सपीरियंस होता है। वी हैड सो मच फन विद ईच अदर ऑल्सो। सो इट वॉज अ ट्रू नेम कॉमेडी। आई हैव हैड सो मच कॉमेडी ऑन सेट एंड ऑफ सेट इन दिस प्रोजेक्ट फॉर श्योर। Okay, so you're talking about your acting career. How getting into acting and why? हाउ तो जब से मैं आई थिंक 7 साल की थी, आई गेस, जो हमारे स्कूल में समर वेकेशंस होते थे, तभी पापा के वर्ल्ड टूर्स होते थे। तो जो हम अब्रॉड जाते थे और ये एक्टर्स ऐसे बड़े बड़े ऑडिटोरियम्स में शोज़ करते थे, बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स दे वुड डांस एंड वुड बी हाउसफुल शोज। आई रिमेंबर ऋतिक, ऐश्वर्या, शाहरुख, सलमान, ऑल दीज पीपल। तो हम लोग ऑडियंस में बैठ के आई यूज्ड टू जस्ट लाइक वॉच देम विद स्टारी आइड। एंड आई ऑलवेज लव बॉलीवुड, बचपन से डांसिंग, बॉलीवुड, वो सब मुझे बहुत पसंद था। एंड आई थिंक तब से वो बग आ गया था कि आई थिंक मुझे यही करना है। एंड मैंने डांस क्लास शुरू किया, मैंने एक्टिंग क्लास, वो बेसिकली वही डायरेक्शन में चलती गई। एंड देन स्कूल और कॉलेज ख़त्म होते ही मैंने परस्यू करना शुरू कर लिया था। बट देन उसके बाद आपकी जो पहली फिल्म रही है, उसके बाद में कुछ ज़्यादा लंबा गैप नहीं हो गया? हाँ, तो आफ्टर माई फर्स्ट फिल्म डिडंट डू वेल, फिर जैसे रोल्स मैं चाह रही थी वैसे मिल नहीं रहा था। बट देन भाग जॉनी हैपन। भाग जॉनी पे भी मेरा बहुत एक्सपेक्टेशंस थे, पर वो भी मतलब जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था वो हुआ नहीं था। तो वो दूसरी फिल्म के बाद तो और भी मुश्किल हो गई थी टू गेट द रोल्स आई वांटेड टू प्ले। एंड आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन प्लेइंग लीड रोल्स, गुड रोल्स, रोल्स दैट हैव डेप्थ। सो आफ्टर भाग जॉनी आई डिडंट गेट दैट, सो आई वाज नॉट वेरी हैप्पी, सो आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर। मैंने मतलब आई जस्ट डिस्टेंस माई सेल्फ, सोचा चलो रुक जाती हूँ, थोड़ा अपने आप पर मेहनत करती हूँ, समथिंग लाइक दैट। तो 2 साल वो किया, और फिर उसके बाद फिर कैमरा की याद आई थी कि अरे आई वांट टू गो बैक इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। एंड दैट्स व्हेन
the web series whole process started, which I'm so grateful for, because जो roles मुझे web series में मिल रही थी, like nice lead, good meaty roles, वो films में नहीं मिल रही थी तब. तो सो जैसे कि आपने कहा कि थिएटर ज्वाइन किया मैंने कि चलो मैं अपने आप को थोड़ा सा पॉलिश कर लूँ या फिर जो भी है, तो लगा कि थिएटर वर्क किया आपके लिए? हाँ हाँ ज़रूर. आई थिंक मैं तो इतनी शुक्रगुजार हूँ. सलीम आरिफ करके एक डायरेक्टर हैं जो गुलजार साहब की कहानियाँ स्टेज पर करते हैं, पृथ्वी थिएटर, NCPA. और मैंने उनके साथ एटलीस्ट 6 to 7 प्लेस किया होगा स्टेज पे, और जो गुलजार साहब ने लिखी हैं. तो आई थिंक दैट हेल्प मी सो मच, बिकॉज जब मैं कैमरा के सामने वापस आई भाग जाने के बाद, तो मुझे फ़र्क महसूस हुआ. हालांकि अलग होता है, बहुत ही अलग होता है द मीडियम्स, बट इट डेफिनेटली हेल्प समवेयर डाउन, लाइक कॉन्फिडेंस वाइज. टॉकिंग अबाउट भूतपूर्व, आपसे जानना चाहेंगे, ऑब्वियसली भूत को तो आपसे प्यार होता ही है, लेकिन क्या आपको भूत से प्यार होने वाला वो आपको देखना पड़ेगा अंकल. है? इसके अलावा बॉन्ड किसके साथ स्ट्रॉन्ग रहा आपके कास्ट की बात करेंगे तो? ओह माय गॉड. मैं बाहर भी बोल रही थी कि मुझे ना इतना प्यार फील होता है दोनों के लिए, कि जब मैं मॉनिटर पे बैठ के उन दोनों की सीन्स देखती हूँ, जैसे माँ का प्यार होता है ना, जैसे फील होता है दिल में, वो सो क्यूट सो क्यूट. मैं फुल टाइम सो क्यूट करती रहती. आई थिंक आई हैव अ इक्वल कनेक्शन विद द बोथ ऑफ देम, इक्वल रिलेशनशिप. एंड ये पहली बार हुआ है मेरे साथ कि हम इतने क्लोज हो गए. हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका नाम है 3 तरफा प्यार, बिकॉज इट्स लाइक इक्वल प्यार फॉर लाइक ऑल 3 ऑफ अस. और सेट पे भी जब वैन्स हमारी एक साथ होती थी, हम धमाल करते थे, मस्ती करते, बट इट्स इक्वल फ्रेंडशिप विद लाइक ऑल 3 ऑफ अस. चलिए जाते जाते कोई एक ऐसी मेमोरी जो आप अपने साथ हमेशा रखेंगी, शेयर कर दें हमारे साथ. ये सेट से आई थिंक ये सेट से मैं जीशान सर को कभी नहीं भूलूंगी, क्योंकि जैसे मैं कह रही थी, जो मेरे डायरेक्टर हैं, उनके जोक्स जो कभी ख़त्म नहीं होते, तो इतने सारे हैं. तो आई डोंट थिंक मैं जीशान ऐसे डायरेक्टर को कभी भूल सकती हूँ, क्योंकि वो हमें हमेशा रोज़ हंसाते रहते थे. तो बता दीजिए ऑडियंसेस को कब से और कहाँ? भूतपूर्वा कल रिलीज़ हो रही है Z5 प्लेटफॉर्म पे, देखिएगा ज़रूर. थैंक यू. थैंक यू. इतना इन डेप्थ वो किताब नहीं लिखनी, उन्हें सिर्फ एक पन्ना लिखना. ऐसी मस्ती होती है हमारे, ऐसे ही हमके चाहिए एक दूसरे की करते रहते हैं. गुड लुक कैमरा सर. जी. What's your good name? शात्मा. Shatma. Yes. Okay, like Shah and Atma. शात्मा. Shadma. Okay. I think ऐसे आता ना, ताकि थोड़ा है पोस्टर भी सर. थोड़ा सा. थोड़ा सा. मैं? जस्ट लिटिल मोर दिस साइड. Okay. ठीक है. Good. ठीक है. रूम रोल. Look, camera, my camera. अच्छा, my look is the camera. Okay, cool. ओके, सो ओमकार, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे, ट्रेलर को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. Thank you. आपसे जानना चाहेंगे भूतपूर्व, आप क्या प्ले कर रहे हैं, भूत या पूर्व? मैं प्ले कर रहा हूँ पूर्व, जिसकी ज़िंदगी में एक भूत आ जाता है, जो शुरुआत में लगता है कि वो नहीं चाहता था. कोई भी नहीं चाहता कि एक भूत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने, लेकिन वही ट्विस्ट है हमारी कहानी का, कि किस तरह आपको भूत से भी प्यार हो जाता है, आपको पूर्वा से भी प्यार हो जाता है, और कैसे दोनों की एक जय वीरू टाइप की दोस्ती बन जाती है, और कैसे ये दोनों मिल के एक दूसरे की मदद करते हुए चीज़ें, स्टोरी को आगे ले जाते हैं. सो इट वाज अ लॉट ऑफ फन टू डू दिस शो, बिकॉज द शो एंड द स्टोरी एंड द कॉन्सेप्ट itself is a lot of fun. So बड़ा मज़ा आया एक्चुअली
प्ले करके, बिकॉज मुझे खुद बहुत ये जॉनरा जो है, ये जो हॉरर कॉमेडी का, ये ऑफ लेट बहुत पसंद आया था। तो मुझे, मेरे पास जब ऐसी कहानी आया तो मुझे लगा ये चीज़ तो मुझे करनी चाहिए, तो मज़ा आया। ओके, जब हम जोया से बात कर रहे थे तो वो बता रही थी कि मतलब आपसे और मतलब जो भूत है प्रे कर रहे हैं उनके साथ में भी तीनों की बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है जी। क्या लव ट्रायंगल हमने यहाँ पे देखने मिलने वाला है? जी आई थिंक उस जी आई थिंक उसके कुछ ग्लिम्पसेस, कुछ झलकियाँ आपको ज़रूर देखने मिलेंगी। वही एक कहानी में ट्विस्ट है, रोमांस का भी एक ट्रायंगल एंगल है, किस तरह दो दोस्तों में एक लड़की फूट पड़वा सकती है या नहीं पड़वा सकती है, वो चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। लेकिन रियल लाइफ में हम तीनों काफ़ी अच्छे दोस्त हो गए, बहुत मज़ा आया एक दूसरे के साथ काम करके। एक दूसरे के, हम अपना टिफ़िन भी शेयर करते थे, हम अपने गप्पे भी मारते थे, तो हम अपने जॉगिंग पे भी साथ में जाते थे, वर्कआउट्स भी साथ में करते थे। तो अच्छी बॉन्डिंग थी। अच्छे लोग जब साथ मिल जाए तो काम करने का माहौल अच्छा हो जाता है। टॉकिंग अबाउट हॉरर कॉमेडी है ये सीरीज, तो आप लोगों के सेट्स पर जब आप शूट करते थे तब कितनी कॉमेडी होती थी? बहुत एक्चुअली थ्रू आउट, एक्चुअली हम तीनों से ज़्यादा ज़ीशान सर जब सीन नरेट करने पे आते थे या सीन समझाने पे सेट पे आते थे, तो वो एक्चुअली एक्टर बहुत अच्छे हैं, तो जो वो एक्ट करके दिखाते हैं आपको, तो आपकी हंसी छूट जाती है। तो फिर वो बड़ा मज़ा आता था उनको देखते हुए, तो और मेरा काम आसान कर देते वो, तो बड़ा मज़ा आया एक्चुअली प्ले करते हुए। हम अपने आप को मॉनिटर पे देखते देखते कभी बार हंसना शुरू कर देते थे, तो बड़ा मज़ा आता था। आपने काफ़ी सारी फिल्में की हैं फ्रॉम चाइल्डहुड टू अभी तक के, क्या अलग लगा इस कैरेक्टर को प्ले करने में? मुझे इस कैरेक्टर पूर्वा के बारे में जो सबसे अच्छी और प्यारी बात लगी कि बहुत ही एंड्योरिंग कैरेक्टर है, बहुत ही इनोसेंट है, क्यूट है, अंडरडॉग है। हर लड़का उससे रिलेट ज़रूर करेगा, बिकॉज हर लड़का, बढ़ता हुआ बच्चा एक्चुअली अपने माँ बाप से बहुत गालियाँ खाता है और चाहता है कि यार मैं किसी तरह प्रूव करके दिखाऊं कि मैंने क्या क्या किया या क्या करना चाहता हूँ मैं। तो वो जो एस्पेक्ट है उसका, और कैसे एक उसकी लाइफ में एक दिन ऐसा आता है जब वो ऊपर वाले से एक वरदान मांगता है और वरदान की जगह पे उसे भूत मिलता है, लेकिन वो भूत एक्चुअली एक वरदान ही होता है। ये आपको धीरे धीरे कहानी में सुनने में मिलेगा, तो वो चीज़ आपको देखने हमारे शो में मिलेगी। Okay, Omkar, you have also went into assistant direction, आगे in future कभी directing में जाने का कुछ? Definitely, I think I would love to direct, someday. मैं अपनी चीज़ें शॉर्ट फिल्म्स पे और बाकी चीज़ों पे अपना हाथ साफ करते रहता हूँ, तो काफ़ी कुछ है जो मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ है जो मैं आगे चल के भी चाहता हूँ कि एक ना एक दिन मैं ज़रूर एक फ़ीचर फिल्म डायरेक्ट करूं, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है एक्चुअली इस दुनिया में, फिल्म की दुनिया में बहुत मज़ा आता है। तो वो जो एडी एक्सपीरियंस है वो भी मेरे ज़रूर काम आएगा। ओके, इसके अलावा कोई एक ऐसा कैरेक्टर जो आप अपने करियर में प्ले करना चाहते हैं? बहुत सारे किरदार हैं। मैं बहुत ही ग्रीडी एक्टर हूँ, मैं बहुत ही लालची हूँ कैरेक्टर्स के मामले में। तो आई थिंक अभी आपने जैसे मुझे पूर्वा आप देखेंगे प्ले करते हो, उसके बाद मैं कोशिश करूँगा कि इससे थोड़ा सा और कुछ अलग करूँ। फिर जब मैं वो कर लूँगा तो फिर आप मुझसे फिर मुलाकात करोगे, मैं आपसे फिर कहूँगा कि मैं अब कुछ और करना चाहता हूँ। तो आई थिंक आई वांट टू कीप जंपिंग, कीप डूइंग समथिंग न्यू, सरप्राइज पीपल, एंटरटेन पीपल, दैट्स माय इंटेंशन। ओके, सो कोई अपकमिंग और इसके अलावा कुछ है तो आप बताना चाहेंगे? वेल मैं सिर्फ इतना अभी फ़िलहाल कह सकता हूँ कि बहुत जल्द आप लोगों को वो चीज़ें देखने मिलेंगी जब उनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ जाएगी। फ़िलहाल उन चीज़ों के बारे में, उस काम के बारे में, उस फिल्मों के बारे में मैं ज़्यादा कह नहीं सकता, बिकॉज़ शूट उनकी चल रही है फ़िलहाल। तो जब वो रेडी हो जाएंगी तो मैं उसके बारे में आपसे शेयर कर पाऊँगा। ओके, टॉकिंग अबाउट भूतपूर्व, आप कितना मिस कर रहे हैं वो सेट की मस्ती, सेट पे शूट पर जाना, वो सब कितना मिस कर रहे हैं? बहुत, हम तो वेट कर रहे हैं कि सीज़न 2 कभी ना कभी बहुत जल्दी शुरू हो जाए, तो बड़ा मज़ा आएगा। ओके, चलिए ठीक है, जाते जाते एक मेमोरी अपने साथ, आपने जो बेस्ट मेमोरी जो एक सेकंड पॉज, एक सेकंड।
हाँ जी। ओके, सो जाते जाते एक कोई बेस्ट मेमोरी हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे जो सेट पे आप अपने साथ हमेशा रखेंगे? बहुत सारी हैं एक्चुअली, हम सब काफ़ी अच्छे दोस्त हो गए हैं। मैं, जोआ, ऋषभ, जिशान सर, तो हम काफ़ी एक दूसरे से काफ़ी मस्तियाँ करते रहते हैं, रोज़ कुछ ना कुछ होता रहता है। तो मैं तो चाहूँगा कि ये मेमोरीज़ अभी और कंटिन्यू हो। काफ़ी एक्चुअली चीज़ें थी, हम ट्रैक्स पे भी गए साथ में, हमने जैसे मैंने आपसे कहा, तो कोई एक मेमोरी इस समय मेरे दिमाग में ऐसी नहीं आ रही है, लेकिन हाँ हम हंसते रहे और आई होप हंसाते हंसाते आप लोगों को थोड़ा डराएं भी, तो हमारी तो कोशिश वही रहेगी। ओके, लास्टली कब और कहाँ पे बता दीजिए। जी 7 मई आप लोग देख सकते हैं Z5 के चैनल पर, और उनके एनुअल्स प्लान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ जी, उसके बाद थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। सोरिया मैडम, सोरिया मैडम जो एक तीनों का फोटो। हाँ। थैंक यू। एक सोलो आपको। हाँ इधर ये वाला आपने चाहिए ना? नहीं, आप सेंटर में खड़ा हो। सेंटर में वो नहीं देखिए, मैं प्यार को कभी पीठ नहीं दिखाता। एक सेकंड, जॉ लाइन दिखना चाहिए। अभी लो, कौन है यार? थैंक यू सर, थैंक यू। गुड जॉब जीवन, जब तुम बुलाए बगैर आते हो तो बड़ी खुशी होती है। Hello, hi, what's your name? शादमा। Shadma. शादमा। Shadma, what does it mean? खुशी। Shadma means खुशी। मतलब पेरेंट्स को इतनी हुई कि कॉम्प्लिकेटेड नाम रख दिया। वाह वाह, शादमा। लुक कैमरा है? ठीक है। ओके, सो ऋषभ, भूत प्ले कर रहे हैं। how much fun it was for you to play भूत का कैरेक्टर? या यू व्हेन इट केम टू मी ना, तो मुझे भी लगा था कि ऐसा करूँगा वैसा करूँगा और ये पावर्स होंगी वो पावर्स होंगी, पर जब पढ़ा मैंने तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये उतना ही रेगुलर इंसान है जितना हर कोई होता है, पर है भूत। इसकी मौत हो चुकी है और पावर्स इसके पास है नहीं। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक द इमोशन ऑफ लव अटैच टू हिम इज़ द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक टू प्ले। सो आई वाज वेरी हैप्पी, वेरी, एंड मज़ा एक्चुअली तब है कि अब मैं जब शूट कर रहा हूँ तो मुझे कितना कुछ खास पता नहीं चलता, पर जब ये पूरा बन जाएगा तब मुझे भी रियलाइज़ होगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने वो शॉट दिया हुआ है पर उन लोग मुझे उस सीन से गायब कर देंगे, राइट? तो द होल फन इज़ इन पीपल टॉकिंग टू समबडी हु इज़ नॉट देयर, राइट? क्योंकि आप मुझे देख ही नहीं सकते। तो दैट कॉमेडी इज समथिंग दैट आई विल रियलाइज आफ्टर आई वॉच इट। तो मैं उसके लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। यू नो, कभी कभी हंसी आती थी इस चीज को लेकर कि यार मैं एक्ट कर रहा हूँ, कोई देख नहीं पा रहा है, इस चीज को लेकर कभी कभी। नहीं, पता है मेरा इनफैक्ट अलग है। अगर आप मेरे को कैमरा के सामने अकेला छोड़ दें, करेक्ट, और मुझे कोई नहीं देख सकता, इसका मतलब मैं किसी से बात नहीं कर सकता। इसके बाद मेरी लाइन्स है, तो मैं अपनी आई थिंक आई कैन डू रियली वेल व्हेन आई हैव टू डू सेल्फ एक्टिंग। सो इट्स ऑलमोस्ट एज इफ, क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? अरे नहीं सुन सकता यार, छोड़। मेरे को ये एक्टिंग बहुत मज़ा आता है क्योंकि इसमें आई डोंट हैव टू वेट फॉर अ रिएक्शन ऑफ अनदर एक्टर एंड देन एक्सपेक्ट और होप दैट वी गेट इट राइट। आई हैव फुल कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ एंड आई एम बाय माई सेल्फ। और मुश्किल उनके लिए होता था क्योंकि मैं ज़्यादा करता था तभी। कुछ टेक्स में मैं ऐसा करता, आपको आवाज़ आ रही है, और बहुत बार ऐसे लोग रिएक्ट कर जाते थे कि अरे हाँ क्यों देखा मुझे, चलो उधर देखो, वापस टेक करो। और मैं कुछ भी करूँगा, आप मुझे नहीं देखोगे। तो ऐसे भी बहुत सारा टाइम होता था जब हम क्राउड्स के बीच में शॉट्स कर रहे थे, तो अब क्राउड को भी समझाना पड़ता था कि ये नहीं दिखते आपको, तो आप क्या करोगे। तो उनके लिए भी और मैं जानबूझ के कभी कभी उनके लिए मुश्किल कर दूँ कि उनके भी सामने आके खड़ा हो जाओ, अभी जा नहीं सकते,
क्योंकि if they go they have to go आर पार. अब आर पार स्टैंडिंग शॉट में तो होगा नहीं. तो that was fun. Okay, when we talk about the name of the show, भूत पूर्वा. it's together. So ऐसे अगर relationship की बात करें तो how do you both share your relationship? मतलब कितना strong है दोनों का relation? भूत एंड पूर्वा. Yeah. See, I think Bhoot and Purva are two people that meet and they meet for a reason. अब दोनों की ज़िंदगी में ना हल्की हल्की खामियां हैं जो वही पूरी कर सकते हैं एक दूसरे के लिए. आरफ की ज़िंदगी में एक ही चीज़ है जो बहुत चाहता है, जो कि है प्यार. पूर्वा की प्रूविंग टू द वर्ल्ड, टू द फैमिली, टू हिमसेल्फ वाली एक इशू है या एक खामी है. तो भूत हेल्प कर लेता है और कभी कभी पूर्वा भूत को हेल्प कर देता है. तो आई थिंक इट्स अ रिलेशनशिप दैट गेट्स स्ट्रॉन्गर बाय एवरी एपिसोड. पर शायद वो सिर्फ तब तक है जब तक ज़रूरत है. तो मुझे एज कैरेक्टर्स अभी भी नहीं पता कि क्या ये सच में दोस्त हैं या शायद ज़रूरत है. कभी कभी आप किसी चीज़ के साथ, किसी व्यक्ति के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर ले तो भी आदत हो जाती है. इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मोहब्बत करते हैं, वो आदत हो सकती है. तो हमने ये क्लैरिफिकेशन नहीं मांगा है, ना ही हम चाहते हैं, क्योंकि वी लाइक टू टेक इट एज इट कम्स. और इंशाल्लाह सीजन 2 हुआ तो फिर उसमें क्लियर कर लेंगे. ये तो हुई शो की बात, लेकिन रियल में पर्सनली भी ये कंफ्यूजन है कि क्या हम सच नहीं. रियल में तो जेन्युइनली कोई कंफ्यूजन नहीं है. हम दोस्त नहीं है. मजाक कर रहा हूँ. एनीवे, आई एम जस्ट जोकिंग. नहीं यार, ऑफ कोर्स आफ्टर स्पेंडिंग 30 days with him I also know that it's very comfortable because मुझे तो ओमकार एज एन एक्टर इज वेरी ऑनेस्ट एज अ पर्सन. एक्चुअली वो छुपा नहीं पाता. उसके चेहरे पे तो पहले ही आ जाता है कि उसको ऐसा फील हो रहा है, या अच्छा लगा या बुरा लगा, तो वो ऐसा है. एंड आई थिंक आई एम गुड विद रीडिंग हिज फेस नाउ. तो उसको भी पता होता है, तो हमको पता होता है कि अच्छा क्या हुआ यहाँ पे, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया क्या एक्टिंग करने के टाइम. ऐसा होता है ना कि आपको लगता है कि अरे, तो हमारा बहुत क्लियर है. आई थिंक हमने तो ये भी सोच लिया कि मैं, जोआ और ओमकार एक साथ में ट्रिप करेंगे एज ऋषभ, जोआ एंड ओमकार. Because it's great, yeah. It's these are two people that I'm really glad that I met. Yeah. Okay, जैसे कि आपने बताया कि तीनों का बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप भी बन गया. हाँ, तीन तरफा प्यार, ये हमारे ग्रुप का नाम है. तो अब कौन किससे ज़्यादा प्यार करता है हमको भी नहीं पता. कि मुझे लगता है कि मैं और ओमकार ज़्यादा थिक है. सबसे थिक हमारी दोस्ती है. ओके, अगर जोया और ओमकार में से किसी एक को वो पूछा जाए कि कौन सबसे ज़्यादा क्लोज है, तो वो कौन होगा मेरे लिए? Yes. ओमकार या जोआ? ओमकार डेफिनेटली. इसके अलावा टॉकिंग अबाउट भूतपूर्व, किस तरीके से आपने चूज किया इस प्रोजेक्ट को करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा बताइए. यार मेरे पास जब स्क्रिप्ट आई थी तो आई जस्ट न्यू दैट दिस वाज समथिंग दैट आई वुड लाइक टू डू एंड दे वांटेड मी टू टेस्ट फॉर इट. एंड जहाँ तक मैं कंसर्न हूँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो प्रोसेस बहुत सही है कि अब मैं ऑडिशन करता हूँ, क्योंकि मुझे उसमें होता क्या है कि मुझे भी पता चल जाता है कि मैं कैसे ये कैरेक्टर प्ले कर सकता हूँ. तो जब मेरे पास आई तो मैंने पढ़ते ही मुझे पता था कि यार ये मुझे करना है, बिकॉज स्कोप बहुत था. एंड इट्स ऑलवेज गुड टू कीप ब्रशिंग अप योर कॉमेडी, बिकॉज इट्स समथिंग दैट यू कैन लूज. वो टाइमिंग एक चीज़ होती है जो नहीं आती है, तो आप उसको हल्के हल्के मतलब प्रैक्टिस करते रहे तो आपके लिए अच्छा है. सो आई वॉज वेरी कीन. या आई वॉन्टेड टू वर्क विद ZEE5 आफ्टर फाइनल कॉल. आप मानोगे नहीं, मैं फाइनल कॉल देख रहा था और मुझे ZEE5 के साथ शो करना था. मैंने ऐसा सोच लिया था. उस टाइम पे कुछ और मांग लिया तो वो भी मिल जाता. हालांकि मैंने यशराज भी सोचा था, हुआ नहीं. पर नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ कि आई वाज रियली हैप्पी. ओके, और ऑन सेट मस्ती वगैरह कैसी होती थी? अरे हमारे DOP जो थे अभिषेक बासु और जीशान सर, ये दो लोग हैं जो मतलब कहीं से भी आ सकते हैं कहीं भी. तो इनके साथ मस्तियाँ हुई हैं और हमने भी की हैं, पर एक दायरा होता है ना रिस्पेक्ट का जो आप मेंटेन करते हैं, उसमें रह के हमने की है बहुत सारी मस्ती. और एक्टर्स के बीच में तो बहुत हुई है. ओके, अभी मैं जब देख रही थी आपके इंटरव्यूज, तो जब लोग कह रहे थे कि हॉरर कॉमेडी, तो आपने एक एक चीज और ऐड की है, वो है हॉरर कॉमेडी लव स्टोरी. करेक्ट. तो क्या इसमें लव ट्रायंगल देखने मिलने वाला है? हाँ, डेफिनेटली मिलेगा. डेफिनेटली. हाँ. ओके, इसके अलावा एक कोई मेमोरी ऐसी शेयर करना चाहेंगे? शूट की, सेट की एक मेमोरी पता है बहुत मुश्किल होता है ऐसे एक मेमोरी सोचना. जो आपके लिए बेस्ट होगी.
ये पता है मेरा क्या है कि I think I think I'm very highly attracted to romance scenes, like where clean love. When I say I don't mean physical love at all. I mean clean love. So when my first scene with Zoa was happening, all the love that I had in my heart that I want to act and give out, I have put into that one scene. Okay. So I was very happy that day. I was like, yeah, this is, and it's very unlike me. Like I haven't ever proposed to a girl in my life, never gone down on my knees, but I do that in the show. So it was one of the best days, yeah, for sure. Okay, इसके अलावा मदर्स डे आ रहा है, क्या स्पेशल प्लान्स करके रखे आपने मदर्स डे? यार कुछ नहीं, हमने कुछ ऐसे सोचा नहीं है, पर मम्मी जो मांगी उनको मिल जाएगा, बस जो मांगी। स्पेशल ये मेरा स्पेशल ये होता है कि मैं बहुत बड़ा फूडी हूँ, मेरी मॉम भी बहुत बड़ी फूडी है, तो आई विल थिंक there's a place in Versova that Omkar had taken me, so I want to take her there since a long time. तो मदर्स डे पे अब मैं उनको वहाँ लेके जाऊँगा। Okay, any upcoming projects you would like to share? Yeah, no, today is about Bhootpurva, so I'd like to keep it that way. पर हाँ, 2 चीज़ें और आ रही हैं, आप लोग जल्दी देख लेंगे। Z5 की कोई बेस्ट सीरीज या मूवी? The Final Call, Okay, for sure. Thank you. thank you so much. प्रपोजल आया हुआ। हाँ, okay. Thank you. So much. We're done? I'm excited. I don't know if I'm nervous because I think we made a great हो show. गया है अजय, आप फ्री हैं? Ready? Everyone? On the marks. Set. Once more. Rolling. Okay, so Omkar, first training क्या है exactly? Feeling excitement है, nervousness है, क्या है? गुदगुदी है, एक्साइटमेंट है, सब कुछ है अंदर, उबल उबल के फट रहा है। अब बाकी आप लोगों पे डिपेंड करेगा, आप लोग देखेंगे स्क्रीनिंग, बताइएगा कैसी लगा, क्योंकि कुछ एपिसोड्स हम दिखा पा रहे हैं आज, बट आई थिंक शो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि होलसम फैमिली एंटरटेनर है, सबके लिए कुछ ना कुछ है, हॉरर कॉमेडी है, रोमांस भी है, थोड़ा बहुत एक्शन भी है, चेज भी है, तो हमने सबके लिए कुछ ना कुछ रखा है, तो आई एम श्योर आप लोगों को पसंद आएगा। बाकी मैं बहुत नर्वस हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, मेरी फैमिली भी है, आई एम श्योर बहुत लोगों की फैमिलीज आई हुई हैं, और आप भी अपनी फैमिलीज़ को लेके ज़रूर देखिएगा 7 मई को Z5 OTT प्लेटफॉर्म पर। जी बहुत सारी है एक्चुअली, हमने अभी मेमोरीज अभी हमारी फॉर्म बस हुई है और हम होप कर रहे हैं कि सीज़न 2 भी बहुत जल्दी शुरू हो, बिकॉज हम सब बहुत अच्छी एक परिवार सा बन गया है। हम लोग रोज़ अपना हमारे दिन के सारे टाइम पे सारा खाना हम साथ में खाते थे, एक परिवार की तरह एक ही डाइनिंग टेबल पे बैठ के, और बिकॉज बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं शो में, तो बहुत सारी कास्ट, हम सब बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, सो बहुत मज़ा आया। जी अरे कोई दिन नहीं होता है मदर्स डे सेलिब्रेट करने का, रोज़ मदर्स डे होता है, रोज़ वैलेंटाइंस डे होता है, क्योंकि रोज़ आप अपनी मदर से भी मिलते हो, आप अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलते हो, तो उसमें कोई ऐसा स्पेशल डे नहीं होता। बट मेरे लिए तो सबसे स्पेशल बात है कि मम्मी आज आई हुई है, तो आज स्क्रीनिंग देखेंगी, तो दैट्स माई मदर्स डे। मदर्स डे विश आई थिंक ऑल यू पीपल आउट देयर, अपनी मम्मी को खुश रखिए, उन्होंने आपको जन्म दिया है, तो आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट है, तो आप डेफिनेटली उन लोगों को खुश रखिए, एंड हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू।
इसके सामने तो पोस्टर के सामने ही खड़े हो तो पोस्टर क्या दिखेगा? ओके सो मैम सबसे पहले एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है और एक नए अंदाज में आपको देखने वाले हैं, क्या है आपका कैरेक्टर, उसके बारे में सबसे पहले। मैं उसमें हॉरर भी हूँ और कॉमेडी भी। मेरा जो कैरेक्टर है वो थोड़ा हॉरर, बेटे को बड़ा हॉरर दिलाता है बिकॉज मैं ऐसी माँ हूँ जिसके अपने बेटे से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है और जो हम करते हैं और जो हम एपिसोड्स में देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा कितनी कॉमेडी है। हर एक जो किरदार है, मैं ज़ीशान कादरी जो हमारे डायरेक्टर भी हैं और राइटर भी हैं, उनकी तो मैं जब आई बिकेम अ फैन ऑफ दिस, मुझे पहले बहुत अच्छा लगे पर ये पढ़ने के बाद क्योंकि उन्होंने जो एक एक किरदार लिखा है ईच विल स्टैंड आउट। और मैं ये ऑडियंस से कहूँगी दावे के साथ कि हमारे कैरेक्टर्स जितने भी वन लाइनर्स हैं आप सब रिपीट करेंगे उसे, इतनी खूबसूरती से लिखा गया है। ओके सो सबका खास स्क्रिप्ट में जो आपको मजबूर कर दिया जिसने कि सीरीज करनी है। सबसे पहले तो मैं ये बोल्ड और ये आइडिया ब्रेक करना चाहती थी कि टेलीविज़न एक्टर, वेब सीरीज़ एक्टर, थिएटर एक्टर, फिल्म एक्टर, आज मैं ये सब आपके माध्यम से सबको गुजारिश करना चाहूँगी कि हम एक्टर्स हैं, हम कलाकार हैं, हम हर माध्यम में फिट हो जाते हैं। किरदार हमारे ऊपर सूट करना चाहिए और हम किरदार के लिए सूट करना चाहिए। तो जब ये पहला वेब सीरीज़ है, मेरा पहला वेब सीरीज़ है आप लोगों के सामने, तो जब मेरे पास आया तो मैं इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। और जैसे कि मैंने कहा, जब मुझे स्क्रिप्ट मिली और जब मैंने पढ़ी उसके बारे में, तो मुझे बड़ी क्लीन, प्यारी, अच्छी सी कॉमेडी है, हॉरर कॉमेडी है, आपको मज़ा आएगा इसे देखकर। तो इस तरह के प्रोजेक्ट में काम करना मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली है। ओके, जैसे कि आपने कहा फर्स्ट वेब सीरीज है आपकी, तो कैसा अनुभव रहा इसमें काम करने का? बहुत अच्छा रहा। मुझे लगा था आराम से काम होगा, ऐसे काम होगा, लेकिन शिवपुरी में बहुत गर्मी थी और हम लोग ऐसे वक्त पर गए जब मम्मी जयती जी जल्दी करते हैं, हम लोग अंदर जाना है हम लोग। हाँ देख ये थे कि मैंने क्या कर दिया, देख कोई बात नहीं, डिस्ट्रक्टिव लेडी, तो वो क्या बोलते हैं, तो इसीलिए बहुत मतलब तकलीफ तो नहीं कहूँगी, लेकिन हार्ड वर्क बहुत था और वक्त कम था, मुकाबला सख्त था। और हमारे डायरेक्टर, हमारे यूनिट, हमारे जितने भी एक्टर्स हैं, आई रियली फील पिटी फॉर ओमकार एंड ऋषभ की, उन्होंने तो बहुत मेहनत की, वो तो हर सीन में थे, हमको तो फिर भी आराम मिल जाता था। तो इसीलिए बहुत मज़े से काम हुआ, अच्छा काम हुआ, आप देखेंगे। मेरे फेवरेट ओमकार और ऋषभ में मुझे बहुत मज़ा आया। और मनु ऋषि जो मेरे हस्बैंड बने हैं, उनके साथ मेरी ट्यूनिंग, हम लोग स्कूल फ्रेंड्स हैं, वी आर क्लासमेट्स, सो हम तब से जानते थे। इतने सालों बाद एक प्रोजेक्ट में साथ काम करने का मौका मिला तो बहुत अच्छा लगा। और बाकी जितने भी मैंने देखे हैं किरदार और जो भी मैंने पढ़ा उनके बारे में समझा, दे हैव डन अ फैबुलस। ओके, लास्टली मदर्स डे आ रहा है, विश हो जाए मदर्स डे की। मैं ये कहना चाहूँगी कि हम यहाँ, मैं एक मदर का रोल कर रही हूँ इसमें, और हर माँ के अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशन रहती है, लेकिन ऐसा कहते हैं जो आपको हर बार सुना होगा आपने, क्योंकि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसलिए बनाई माँ। और मैं कहूँगी कि आज मैं यहाँ पर हूँ, मेरी माँ ने मुझे इस मौके तक, यहाँ तक पहुँचने में मेरी मदद की है। आई एम ऑल बिकॉज ऑफ मदर। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। चलो 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 चलो, क्या करना है बताओ। पहले विजुअल्स। सबको मिल गया? चलो, क्या करना है? रोल है? अरे ओके, सो फर्स्ट स्क्रीनिंग है, क्या है फीलिंग एग्जैक्टली? एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है, क्या है? फीलिंग ऐसा है कि मुझे वॉशरूम यूज कर रहे हैं, आप लोग जाने नहीं दे रहे, यही फीलिंग है। लेकिन सीरीज के बारे में बता दीजिए वो। सो बेसिकली हमारा शो का नाम है भूतपूर्वा, मेरे कैरेक्टर का नाम है आरव, आई एम ऑल्सो प्लेइंग द भूत। इट्स अ फन लविंग हॉरर स्लैश रोमांस स्लैश कॉमेडी, ये बहुत बड़ा वाला स्लैश है। आइडली आप लोग को देख के खुशी भी होनी चाहिए, मज़ा भी आना चाहिए।
हमने मेहनत की है इसी बात के लिए एंड या दैट्स व्हाट फाइनली अब जब स्क्रीनिंग हो रही है तो रिव्यूज मिलेंगे हाँ। तो उसकी क्या फीलिंग है exactly? उसके 5 मिनट पहले मैं घर जाता हूँ यूजुअली, खत्म होने वाला ना शो, आउट, इतनी तारीफ मैं झेल नहीं सकता, तो ऐसा है। Okay, आज फ्रेंड्स है, फैमिली है, सबके लिए स्क्रीनिंग रखी गई है, तो आपके साइड से फ्रेंड्स फैमिली सब अटेंड करें, किससे कितने लंबे समय बाद मुलाकात हुई है? यार मॉम डैड को मैं यूजुअली अपने साथ घर में दिखाऊंगा, दैट इज़ व्हाट द प्लान वाज। मेरे फ्रेंड्स आए, मैं ऐसे बेसिकली ट्राई ये करता हूँ कि आई कॉल द मोस्ट ऑनेस्ट पीपल ऑफ माई लाइफ सो दैट इट जेन्युइनली गिव मी ट्रू रिव्यूज़, क्रिटिसिज्म, व्हाटएवर, अच्छा बुरा सब। तो आए हुए हैं, अब बहुत लोगों से बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई है। उसके अलावा पूरी कास्ट आज मौजूद होगी स्क्रीनिंग पर, तो कितने सारे मेमोरीज रिकलेक्ट किए? सारे अभी शो भी देखेंगे साथ में, सोचो ना। ओके, सो लास्टली हमारे ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि 7th of May भूतपूरा रिलीजेस ऑन ZEE5, go ahead, download the app and watch the show. थैंक यू सो Thank मच। you so much. Hello, hi. Sorry? Okay. We'll do a visual here first. Z5. ओके, सो इट्स स्क्रीनिंग फॉर भूतपूर्व, आप स्क्रीनिंग अटेंड करते हैं, मैं क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं? मैं इसमें काम भी किया है। ओके, सो आई हैव डन द कैमियो इन दिस भूतपूर्व, और डबल रोल है मेरा, जुड़वे भाई है। तो एक तांत्रिक है, ओम चमुंडाय नमः ऐसे करके, और एक साइंटिस्ट है जो एसेंट्रिक है, 12 साल से कमरे से बाहर नहीं निकला है। तो इट्स क्वाइट द फनी पार्ट, लाइक 2 एपिसोड का है। आई हैड अ ब्लास्ट डूइंग दिस। स्क्रीनिंग है तो क्या एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस है? नहीं, नर्वसनेस तो कुछ नहीं है, एक्साइटमेंट ही है, बिकॉज ज़ीशान और दीपक जिन्होंने ये बनाया है, दे आर वेरी क्लोज टू मी, दे आर लाइक माई ब्रदर्स, सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। एंड जितना भी हमने शूट किया है, जितना भी मैंने शूट किया है, आई कैन गारंटी कि इट्स गोना बी लाइक अ लाफ राइड। Okay, talking about the series, it's a horror comedy series. Yeah. Sets पे कॉमेडी कितनी होती थी? नहीं, हॉरर कहीं से नहीं है। ठीक है, एक आत्मा है, एक भूत है, भूतपूर्व, बट कहीं डर नहीं लगने वाला, आउट एंड आउट हंसी आती रहेगी। इवन जो यमराज है, आपने देखा ही होगा, यमराज जी, तो मतलब एवरीथिंग इज लाइक फन, तो डर कहीं से नहीं लगेगा। हाँ, सेट पे ये था कि जब आउटडोर में थे हम शिवपुरी में, तो बहुत मस्ती करी, एंड वी यूज्ड टू शूट लाइक टिल 6-6:30 इन द इवनिंग, तो उसके बाद सब फ्री टाइम रहता था। तो गुड कंपनी, गुड पीपल अराउंड, बहुत मज़ा आया। लास्टली कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि कल मतलब 7th में ये आने वाला, स्ट्रीम करेगा ऑन ZEE5, प्लीज़ डू वॉच इट, यू गोट टू एंजॉय, लाफ अ लॉट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। या